शामे गम की सहर नहीं होती, शामे गम की सहर नहीं होती, या हम ही को खबर नहीं होती। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ सीधे सीधे लिए चलते हैं आपको। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है हम सबको। एक बार फिर से 9 महीने पहले के हालात बनने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम और हिमाचल प्रदेश से जो खबर आ रही है हमारे पास बेहद डराने वाली है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इन प्रदेशों में, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और 443 लोगों की मौत हुई है। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, एक बहुत ही अहम सूचना आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक और हथियार के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। बंगाल के आसनसोल स्थित एक जगह है आजाद नगर में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने। इस पर हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर। देखिए हमारे स्क्रीन पर, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर देश भर में अभी भी काफी उबाल है। विभिन्न संगठनों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में हिंदू नागरिक मंच की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने इस संस्था से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत की। সামাজিক কাজে যুক্ত দীর্ঘদিন ধরে সর্বস্তরে সেবা করে যাচ্ছেন একটুখানি একটু বাইক হয়ে যান আসুন আমাদের पुराना हाट मोड़ नेताजी পবন কুমার সিংজিকে আমাদের মাঝে বিশিষ্ট সমাজসেবক মনোব্রত মঞ্চ থেকে অনুরোধ করছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। माननीय श्री शंकर चौधरी। वो भी पसंद आपके, हमरा सब है, जो पसंद आपसे। हिंदू नागरिक मंच की ओर से बनपुर के आम नागरिक को लेकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन, जिस दिन मां दुर्गा का विशेष पूजा होता है, किस तरह से हमारे पास के देश बांग्लादेश में मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा गया, पंडाल को तोड़ा गया, पंडाल में आग लगाया गया, हिंदुओं के घर में आग लगाया गया, महिलाओं का धर्षण किया गया, हिंदुओं को हत्या की गई। पूरे देश में एक बुरा हाल था। इसके प्रतिवाद में वहाँ इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के मंदिर में आक्रमण की गई। पूरे देश में, यूँ कहा जाए पूरे विश्व में इसका प्रतिवाद हो रहा है। और आज हम सभी बनपुर के नागरिकों के सहयोग से, यहाँ हमारे लाइब्रेरी के भी लोग आए हैं, भगत सिंह लाइब्रेरी के लोग भी हैं, हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बनपुर के आम नागरिक भी हैं। इन सबके सहयोग से हम ये आवाज़ उठाते हैं कि ये जो घटना घटा है, ऐसा लगता है कि उस देश में कोई सरकार नहीं है। जो लोग इसके पीछे है, जिन लोगों ने हिंदुओं का घर तोड़ा, जिन लोगों ने माँ दुर्गा के मूर्ति को तोड़ा, पंडालों में आग लगाई, हिंदुओं की हत्या की, माँ बहनों का धर्षण किया, उन सभी को अविलंब गिरफ्तार करके कड़ा से कड़ा सजा देना होगा। और जिन लोगों का घर लूटा है, जिन लोगों के घर पर अटैक हुआ है, उसको मुआवजा देना होगा। और जिसका जो नुकसान है उसका भरपाई करना होगा। और जो मंदिरों में टूटा है, मंदिरों का नुकसान हुआ है, उसको फिर से बनाना होगा। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ मौन रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन रूप से हम लोग ये धरना कर रहे हैं, शांति रूप से। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का ये छोटा छोटा कदम हमारे बांग्लादेश में रह रहे हमारे भाइयों को, हमारे माँ बहनों को काफ़ी शक्ति देगा और उनके अधिकार को वहाँ बचाएगा। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका उनका प्रतिकार होगा, उसका समाधान होगा।
देश भर में करवा चौथ का व्रत मनाया गया। सुहागिन महिलाएं अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति की सलामती के लिए यह व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में करवा चौथ का व्रत काफी धूमधाम के साथ मनाया गया, आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी महिलाओं ने पति की सलामती के लिए यह व्रत रखा। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। और सुबह उठते हैं, पहले तारों की छांव में, तारे जब तक रहते तब तक मम्मी जी मतलब मदर इन लॉ हमारी, हम लोग सरगी खाते हैं और फिर उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं लेते। फिर शाम को यहाँ पे कथा होती है और सूरज डूबने के पहले हो जाती है। इसमें सारी जितनी भी हम लोग सुहाग में सब एक कथा बोलते हैं, कहानी सुनते हैं कि क्यों रखा जाता है करवा चौथ। फिर चांद का इंतज़ार करते हैं, बस चांद निकलता है और हस्बैंड के हाथ से उनका थोड़ा सा उनकी पूजा करके उनसे पानी पीते हैं और व्रत खोल देते हैं। कितने दिन के लिए चलता है ये? बस आज के ही दिन है, एक दिन का उपास? हाँ, दिवाली से 11 डेज पहले होता है। थैंक यू। आपका नाम बोलो। प्रीति छापा। ये कहने के लिए आज यहाँ पे 23 लेडीज़ थी, करवा चौथ का व्रत रखा है हमने सर अपने पति की लंबी आयु के लिए, और ये हर साल रखते हैं, हमारे घर में इधर होता है। और हर हिंदू धर्म में हर लेडी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমানে তো নেই, কিন্তু আমার গুরু মহারাজ যেখানে ছিলেন বাঁকুড়াতে সেখানে রয়েছেন এখনও ওনার ওখানে আশ্রম আছেন। গুরু মহারাজ তো দেহ রেখেছেন, কিন্তু ওখানে আছে। হ্যাঁ, এই মূর্তিটা পুরো শিলা মূর্তি। এটা আমি যখন মানে শুশুনিয়া থেকে নিয়েছিলাম, মানে মায়ের আদেশেই মানে স্বপ্নান্তে, কিন্তু মা আগে তৈরি হয়েছিলেন ওখানে, আমি শুধু ওখান থেকে নিয়ে এসেছি। এনার পুজো এমনি প্রত্যেক অমাবস্যা হয়, কিন্তু বাৎসরিক পুজোটা আপনার ওই জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে হয়। হ্যাঁ, কালী পুজোর দিন তো পুজো হবেই অবশ্য, কালী পুজোর দিনও পুজো হবে, এমনি অমাবস্যার দিনও মোটামুটি পুজো হয়। গ্রামের আশেপাশের যারা আছেন তারা পুজো দেয় এখানে অনেক মায়ের। না, এখানে আর সেরকম মূর্তি তো নেই। আর ওই আপনাকে বললাম বাঁকুড়াতে একটা আছে, আমার গুরু মহারাজের বাড়িতে শুধু আর এখানে। আমার নাম হচ্ছে মধুময় ঘোষ। প্রতিমা কোথাও দেখেছেন? না, এই প্রথম বর্ধমানের মধ্যে এই প্রথম আপনার। আর এটা আপনার শিলামূর্তি। হ্যাঁ, এটা মা হচ্ছেন ফলানি কালী মা, বুঝলেন। আর আমরা নিত্য পূজা করি, প্রতিদিন আমাদের পুজো করতে হয়। ধারপাশের গ্রামের সবাই পুজো এখানে করেন। আর আজ 2005 সাল থেকে এটা স্থাপিত হয়েছে। আর মায়ের আশীর্বাদ। কীরকম ভিড় হয়? ভিড় হয়, প্রতি অমাবস্যাতে পুজো হয়, আমরা নিত্য পুজো করি। কি নাম আপনার? আমার নাম স্বপন মণ্ডল। शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। शक्ति का एक और रूप है माँ फलहारिणी। माँ फलहारिणी की पूजा की जाती है कुल्टी के लाल बाजार इलाके में। लाल बाजार इलाके के रहने वाले मधुमय घोष ने अपने घर पर माँ फलहारिणी का मंदिर बनवा रखा है और हर साल काली पूजा के मौके पर, दुर्गा पूजा के मौके पर माँ फलहारिणी याद की जाती है। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से माँ की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने बातचीत की यहाँ मंदिर से जुड़े लोगों से और मंदिर की जिन्होंने स्थापना की है, मधुमय घोष और उनकी फैमिली के लोगों से
पुजारियों से बातचीत की कि आखिर इस मंदिर को यहाँ क्यों स्थापित किया गया। कहा जाता है कि मधुमेह घोष को सपने में माँ आई थी और उन्हें आदेश दिया था कि यहाँ मंदिर की स्थापना की जाएगी। इसके बाद बांकुड़ा के सुसुनिया पहाड़ जाकर उन्होंने माँ की मूर्ति लाई और यहाँ स्थापित की गई। आपको हम दिखाते हैं ये कुछ खास तस्वीरें। এইখানে ফুলটিতে আপনার এই যে সাদা কালি কেন কী কারণ? সাদা কালি এখানে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে আসা হয়েছে, আমি মায়ের মানে স্বপ্নান্ত পেয়েছি 2005-এ মায়ের স্বপ্নান্ত পেয়ে মাকে আমি এখানে এনেছি, প্রতিষ্ঠা করেছি। এর আগে আমি প্রায় অনেক বছরই মায়ের আরাধনা করেছি নিজের বাড়িতে বসেই। মা আমাকে স্বপ্নান্ত দিয়েছে, তারপর মাকে আমি এখানে। কী কালি এটা? এটা অ্যাকচুয়ালি ফলহারিণী কালী। রামকৃষ্ণ ঠাকুর পরমহংসদেব যখন মাকে নিজের স্ত্রীকে মানে মাতৃরূপে পুজো করেছিলেন, সেই মায়েরই ফলহারিণী কালী আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। এরকম কি আর কোথাও কি না। बंगाल के आसनसोल से हमारे पास सनसनी मचाने वाली एक खबर आ रही है। यहाँ हथियार की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आसनसोल के आजाद नगर इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ पुलिस को गुप्त सूचना मिली, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आजाद नगर इलाके में एक मकान में हथियार बनाने का काम चल रहा है और इसके बाद पुलिस ने दबिश दी। हीरापुर थाने की पुलिस ने दबिश देकर यहाँ से हथियार बरामद किए, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। हालांकि इस मामले में जो अभियुक्त है, घर का मालिक है मोहम्मद जावेद, वह फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस अपने मामले से तफ्तीश में लग गई है। भारी संख्या में यहां से हथियार बरामद किए गए हैं और इस घर को सील कर दिया गया है। आपको हम दिखाएंगे कि इलाके के लोग क्यों डरे हुए हैं। इलाके के लोगों को भी खबर नहीं थी कि मोहम्मद जावेद के घर में इस तरह का काम होता है। नई बस्ती 10 नंबर रोड में ये काम चल रहा था, एक मकान में हथियार बनाने का काम चल रहा था। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। সঙ্গে রেড করেছে
রেড করে এখানে জাভেদ করে একটা লোক আছে, ওদের বাড়িতে কারখানায় একটা খবর পাওয়া গেছিলো। বাড়িতে রেড করে কিছুটা আর্মস রেডি করা জিনিসগুলো পাওয়া গেছে। পুলিশ এটা 2 জনকে ডিটেইন করেছে আর ইনভেস্টিগেশন এটা স্টার্ট হয়েছে, লিগ্যাল অ্যাকশনটা নেওয়া হবে। এটা কি অস্ত্র কারখানা বলা যাবে? এটা অস্ত্র রেডি করা কিছুটা জিনিস পাওয়া গেছে। এটা কী ধরনের কী কাজ হচ্ছিল সেটা এখন ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে। তো কি নাম যাদের ডিটেইন করা হয়েছে এখন ওটা আমার কাছে না। তো কি মনে করছেন এর পেছনে আরো বড় কিছু থাকলেও থাকতে এটা পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেছে। এদের মধ্যে মহিলা আছে একজন, এদের মধ্যে একজন মহিলা আছে? মহিলা নেই, 2 জন ডিটেইন আছে। हाँ बोलो। কি ঘটনা ঘটেছিল? ঘটনা আজকে শোনা গিয়েছে কি মানে কি পুলিশ এসছে, রেড পড়েছে, আর্মস এখানে মানে কি একটা ফ্যাক্টরি, ছোট মোটো ফ্যাক্টরি মানে কি বাংকার ছিল, বাংকার মধ্যে মানে আর্মস তৈয়ার হতো, বাইরের লোক এসে এখানে বানাতো। কোথায় বিক্রি করতো এখন পর্যন্ত জানা গিয়েছে না। পুলিশ খুবই ভালো কাজ করেছে, পুলিশ ধরেছে, আমাদের সহযোগ করছি, পুলিশকে যত সাপোর্ট হবে আমাদের করব। এটা আসানসোল পৌর নিগমের কত নম্বর ওয়ার্ড? এটা হচ্ছে 83 নম্বর ওয়ার্ড। কার বাড়িতে তৈরি হতো? জাভেদ, মোহাম্মদ জাভেদ বলে। ও পালিয়ে গেছে, ধরা পড়বে। অনেক আর্মসে মানে যত মেশিন ফিশিন ছিল, যত স্প্রিং যে লাগতো, পিস্টল বনতো, মানে কি কাট্টা ফাট্টা না, ভালো সামান এখানে। ওর ফ্যামিলিকে শুনলাম জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওকে বি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কি মনে হচ্ছে সেই ফ্যামিলি তো বাড়িতে থাকে, তাহলে না ও মিলে আছে, ও ফ্যামিলি জানতো, নিশ্চয় জানতো কি মানে কি এখানে মানে তৈয়ার হচ্ছে। আপনার নাম? আহমদুল্লাহ খান, ওয়ার্ড সেক্রেটারি 83। বলছি দাদা হ্যাঁ। বলছি যে ওই যে জায়গায় বাংকারটা বানিয়েছিল ওটা হ্যাঁ। একটা সেফটি ট্যাঙ্কের মতন, হ্যাঁ সেফটি ট্যাঙ্কের মতন। হ্যাঁ ওটার ভেতরে কি ওরা হ্যাঁ ওই মানে বসে কাজ করতো। ওইটা ভেতরে ও কাজ করতো? হ্যাঁ, কাজ করতো। কতদিন কাজ করতে বলে আপনাদের মানে খবর নেই, এমনি 4 জন মানে কি পুলিশে ইনফরমেশন 4 জন ছিল, 2 জন পালিয়ে গেছে, 2 জন ধরা পড়েছে। ধরে করছিল এখানে মনে এটা ইনফরমেশন থাকতো তো পুলিশকে আমি খবর দিয়ে দিতাম না। झारखंड के देवघर जिले के सिरसा गांव के रहने वाले विघ्न मिर्धा विकलांग हैं और काफी महीनों से न्याय की आस में इधर उधर भटक रहे हैं। प्रशासन अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आखिरकार खास बात इंडिया से उन्होंने संपर्क किया। हमारे संवाददाता ने विघ्न मिर्धा से बात की। इनका कहना है कि उनके भाई से उनका विवाद चल रहा है। उन्होंने विकलांग होने की वजह से अपने भाई को सरकारी नौकरी दे दी, लेकिन भाई उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, उसके हक का हिस्सा नहीं दे रहा है। घर का जो भी हिस्सा है वो विघ्न मिर्धा को नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। आइए दिखाते हैं कि क्या कहना है विघ्न मिर्धा का। कहना छो तोरा की काम नहीं हो रहा छो? हमरा को सुनवाई नहीं करना। कौन सुनवाई चलो जो? नौकरी वाला चले प्रोग्राम में ने यहाँ के दिया ना लड़का तो करके चल गए तो वहाँ का जो है कोई से यहाँ क्या बोल रहे करके दूसरी तो नौकरी था और हम लोग पैसा थे चलिए ठीक है, जब हमारा पैसा दे नीचे तो नौकरी तो नहीं बाँटी नहीं और तकलीफ भागी वाली तो हम जाए किसान दिल्ली तो कलेक्टर के छिको सहदेव मिर्धा कौन छिको? भाया लगता की नाम तोरा? जीवन में रहो प्रसाद में पिता कलेश्वर में ग्राम फलसुमिया पोस्ट भगवा थाना बौसी जिला बांका।